Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about the Network Security Lab of B8FEM CSE. आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी लैब का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, जो कि हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसके दो प्रोग्राम्स, दो पार्ट्स देखे हुए थे, जिसमें कि फर्स्ट आपका आ रहा था कैशियर साइफर एंड सेकंड आ रहा था सब्स्टिट्यूशन साइफर, जिसमें कि हमको जावा प्रोग्राम में परफॉर्म करना था एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। तो साइफर टेक्स्ट और सब्स्टिट्यूशन साइफर हमने देखा हुआ था। अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आज हिल साइफर के बारे में कि हिल साइफर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हम क्या कर रहे थे अभी तक के, तो हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसके कि थ्रू क्या हो रहा था, हमारा कोई भी यदि हम मैसेज भेज रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, तो क्या हो रहा था, उसमें कोई भी मैसेज को रीड नहीं कर पा रहा था और जो मैसेज को है वो डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहा था। एनक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेज वो लिख रहा था, मीन्स सेंडर से रिसीवर तक जब मैसेज जा रहा था, तो कोई यदि थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी के रहते हुए भी यदि हम मैसेज भेज रहे थे, तो वो उस चीज़ को नहीं ले पा रहा था। ठीक है, उस चीज़ को नहीं हैक करके पढ़ पा रहा था। तो अब यदि हम बात करें कि हिल साइफर क्या होता है, तो हिल साइफर एक पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है। प्लेन टेक्स्ट लेटर्स जो हमारे रहते हैं उसको हम लार्जर ग्रुप में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग लेटर इंडिविजुअली, माने एक एक लेटर को सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा है कि हम मल्टीपल लेटर को एक ही टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर लें। इन दिस हिल साइफर टेक्निक द की आर प्लेन टेक्स्ट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, माने कि हिल साइफर टेक्निक में क्या होता है, हमारा जो की और जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म पे यहाँ पे हम लिखते हैं। द की मस्ट बी चूजन रैंडमली अकॉर्डिंग टू प्लेन टेक्स्ट, माने कि हम जो की चूज करेंगे वो हम रैंडमली चूज करेंगे प्लेन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो अब जब हम एनक्रिप्शन की बात करते हैं, दी एनक्रिप्टेड टू एनक्रिप्ट द मैसेज वी विल यूज द फॉर्मूला C इक्वल टू K डॉट पी मॉड 26, वेयर C क्या है आपका साइफर टेक्स्ट है, K क्या है आपका की है, और जो आपका P है वो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, और 26 हमने मॉड 26 लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास 26 लेटर होते हैं, इसलिए हमने मॉड्यूलो क्या लिखा हुआ है 26। तो फॉलोइंग सिंपल स्कीम आपके यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल बना हुआ है उसमें आपने A से लेके Z तक लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका जो कुछ नंबर्स यूज हो रहे हैं आपके। बाय यूजिंग अबव वैल्यू टेबल वी कैन राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अल्फाबेट प्रेजेंस इन द की एंड प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, मैसेज है अटैक, और आपने यहाँ पे एक की लिया हुआ है CDDG। तो अब आपका जब की लिया हुआ है C, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका C में आपका क्या यहाँ पे है 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा। D में क्या है 3 है, फिर D में क्या है 3 है, और आपका G में क्या है 6 है। तो ये आपने क्या ले लिया, की ले लिया 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक यहाँ पे लिया हुआ था, तो आपने A और T में आपने देखा कि A अपना 0 है और T अपना क्या है 19 है, क्योंकि हम क्या करते हैं 0 से 25, फिर TA 19 0, फिर C के 2 और 10। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट लेंगे KP मॉड 26, माने K जो आपका की था और जो आपका प्लेन टेक्स्ट था उसके साथ आप क्या करेंगे मॉड 26। तो A और T के लिए आपने 0 19 लिया, उस चीज़ को आपने सॉल्व किया। उसके बाद वैसे ही आप क्या करेंगे, T और A के लिए लेंगे, उस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या निकला 38 मॉड 57। और वैसे ही आपने C और K को लिया, तो उसके लिए आपने 2 और 10 निकाला, उसके लिए आपका आया 34 66। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप डिक्रिप्शन करेंगे तो आपका जो अटैक है वो क्या बन जाएगा FKMFIO, मीन्स ये 8 में आपका जो आएगा अल्फ़ाबेट आप उसको लेंगे, 14 में जो अल्फ़ाबेट आएगा आप उसको लेंगे। वैसे ही सिमिलर जब आप यहाँ ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 12 और 5 है, और यहाँ पे आपका क्या है 5 और 10 है। तो आप 5 10 12 5
और 814 का जो भी आपका वर्ड होगा, लेटर होगा, आप यहाँ पे लिख देंगे। अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे कि हमारे जो नॉर्मल जो चूजन मैट्रिक्स है, जैसे कि अभी हमने किया था इन्वर्स, माने कि जो हमारे आए हैं यहाँ पे, उसको हम करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स में जो भी आ रहा है, हमारा 8I आ रहा है, 14O आ रहा है, तो हम ऐसे ही उसको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो अपने हमने क्या देखा कि हम कैसे एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद हम एक बार प्रोग्राम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि आप प्रोग्राम यदि देखेंगे हिल साइफर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जावा प्रोग्राम है जिसमें कि हमने पहले कुछ जावा के फाइल्स को इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास साइफर, मीन्स हमने पब्लिक क्लास लिया हुआ है हिल साइफर। जो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, माने कि हमारा जो भी क्लास का नाम रहेगा वही आपका क्या रहेगा, यहाँ पे वही आपको फाइल का नाम भी लेना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पे क्लास का नाम लेते हैं। उसके बाद जो हमने फॉर्मूला लगाया है, मीन्स हम इसमें एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए जो फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे थे, तो जो हमारा मैट्रिक्स रहेगा उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा। तो अब हम प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फाइल पे जाएंगे जिस फाइल पे हमारा डेटा सेव है। हमारा C ड्राइव में ही सेव है फाइल फोल्डर, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिल साइफर के नाम से आपका प्रोग्राम सेव है, हिल साइफर डॉट जावा, आपका एक्सटेंशन क्या है, जावा है। इसको पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे जावा सी से। जावा सी से हम इसको कंपाइल करेंगे। तो जावा सी से जब हम इसको कंपाइलेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसे सी प्रोग्रामिंग में रन करके देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में इसे हम रन करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे कि हमने कुछ हेडर फाइल्स ली हुई है, उसके बाद हमने इंट मेन लिया हुआ है। इंट मेन लेने से हम क्या करते हैं, वैल्यू रिटर्न होती है हमारी। जैसे कि आप नीचे में देखेंगे लास्ट में आपकी क्या है, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होती है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो भी हमारे साइफर टेक्स्ट है उसमें हम इंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंट। तो अब आप इसे रन करके देखेंगे। इसके पहले हम इसे कंपाइल करेंगे Alt F9 से, तो हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ। अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मान लीजिए हमने डाला क्रिप्टो डाला, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट आया GSN और आपका डिक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट क्या आया IXG, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था वैसे ही। तो आपका क्या हुआ, ये हिल साइफर हुआ जिसके की थ्रू हम क्या करेंगे, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे, RC4 और GCD वगैरह प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। थैंक यू।